ननद की शादी है। शादी के चक्कर में आकर कितना काम करना पड़ रहा है। अरे मैं बोली थी कि शादी के दिन आ जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे बुलाना जरूरी था शादी से पहले। मैं जान रही हूँ ना कि ये छोटी जानबूझ करके मुझे बुलाई है। ये तो वही सोच रही होगी ना कि अकेले मैं कैसे काम करूँ। मेरी जेठानी आएगी तो वो भी मिलजुल करके काम करेगी, और मैं जब से आई हूँ तब से मार्केटिंग ही कर रही है। महारानी गई है जो अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कितने घंटे से क्या शॉपिंग कर रही है, और देखती हूँ ना कि खुद के लिए क्या खरीद करके लाती है। अरे वो बहुत लेट कर दी बाजार से आने में। क्या क्या खरीदी बाजार जाकर? माँ जी ज्यादा कुछ तो नहीं ली। आपकी पोती को लहंगा लेना था तो लहंगा के लिए परेशान कर रही थी, इसलिए उसके लिए मैं लहंगा ले दी। और खुद के लिए नहीं कुछ ली? हाँ माँ जी ली ना। मैं अपनी बेटी के लिए लहंगा ली ना, तो उसके साथ ट्विनिंग करने के लिए मैं भी लहंगा ली हूँ। साथ में माँ बेटी पहनेंगे बुआ की शादी में। लहंगा? छोटी लहंगा लेकर के आ गई। मैं माँ जी से कितने दिन से बोल रही थी कि ननद की शादी में मैं लहंगा पहनूंगी। उस समय तो माँ जी मना करती है कि नहीं बहू, ननद की शादी है, थोड़ा हिसाब से चलो, साड़ी खरीद लो। और ये छोटी को तो कुछ मना भी नहीं किया माँ जी। अरे बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना बहू। हाँ माँ जी, सारे नियम मेरे पर थोपा जाता है। अपनी छोटी बहू रानी पर तो कोई नियम थोपेंगे ही नहीं। बड़ा ननद का शादी के लिए बोला जा रहा था कि बहू हिसाब से चलो, शादी ब्याह का घर है, तुम्हारी ननद का शादी हो रहा है तो ननद के बारे में सोचो ना, इतना खर्चा करना सही नहीं है। और आज ये छोटी खुद के लिए लहंगा ली और अपनी बेटी के लिए भी ली। मैं क्या इस घर की बहू नहीं हूँ जो हमेशा मेरे साथ है? इस तरीके से दो रंग का होता है। अरे छोटी बहू इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? मैं वही तो बड़ी बहू को समझा रही हूँ कि घर में अभी स्थिति अच्छी नहीं है, शादी ब्याह में अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। शादी का तो तुम दोनों का लहंगा होगा ना, वो पहन करके काम नहीं चला सकती थी? बस हो गया ना माँ जी, जब मैं बोलती हूँ तब भी यही बात सुनाते हैं। अपनी छोटी बहू के लिए तो एक शब्द नहीं निकाले। ये क्या लहंगा लेकर के आ गई? साथ में मेरा भी ले आती तो क्या चला जाता। हमेशा सबके लिए पैसे होते हैं माँ जी, लेकिन मेरे लिए नहीं होते हैं। क्या दीदी मेरे से बराबरी करती हैं? अरे मैं आपसे छोटी हूँ, आप लहंगा पहनेंगी तो क्या अच्छी लगेंगी? मैं पहनूंगी तो अच्छी भी लगूंगी। अच्छा मैं तेरे सामने बुढ़ी हो गई हूँ जो अच्छी नहीं लगूंगी? अरे तू मेरे से कितनी साल की छोटी है? बस 1 साल की छोटी है, और तू मुझे बोल रही है कि मैं लहंगा नहीं पहन सकती? पहनूंगी। माँ जी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं लहंगा लूंगी तो लूंगी, और हाँ मैं अपने पति के पैसे से नहीं लूंगी, पापा जी के पैसे से लूंगी। देखा ना माँ जी, ये जेठानी जी तो हमेशा मेरे से जलते रहती है। सच में माँ जी, अगर हम दोनों यहाँ रहते ना तो डेली हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। वो तो शुक्र है भगवान का जो हम लोग अपने पतियों के साथ बाहर में रहते हैं। देखिए शादी ब्याह में आए हम लोग, बस ये जेठानी जी तो मेरे से जल करके मेरी बराबरी कर रही है। छोटी को खरीदाया लहंगा तो मैं भी खरीदूंगी खुद के लिए। हे भगवान, ये बहू समझती क्यों नहीं है? ये दोनों नहीं समझेगी तो और कौन समझेगी? अरे मेरी बेटी की शादी है, अरे ये दोनों को सोचना चाहिए ना। बेटी की शादी में वैसी दिक्कत होती है पैसों को लेकर के, और ये दोनों तो ऐसे पानी के जैसे पैसे उड़ा रही है कि कुछ कहना ही नहीं है ये दोनों को। और वैसे भी इस शादी ब्याह में रूठना ये सब अच्छा नहीं लगता है। अब ये छोटी बहू लहंगा ले ही ली है तो बड़ी बहू को भी लेना पड़ेगा। बड़ी बहू, अब क्या हुआ माँ जी? बहू गुस्सा मत करो, शाम को बेटा के साथ जा करके अपना पसंद का लहंगा ले लेना। और पैसे माँ जी? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हारे ससुर जी से पैसे मांग करके दे दूंगी। हाँ तो ठीक है, ये काम तो पहले ही ना करना चाहिए था माँ जी आपको। इतने दिन से मैं रट रही थी कि मेरे लिए लहंगा ले दीजिए माँ जी, लेकिन आज छोटी लहंगा लेकर के आई तभी मेरे लिए लहंगा खरीदाएगा। बहू तुम दोनों भाभियां हैं, भाभी नहीं समझेगी ननद की शादी में और कौन समझेगा बहू? अरे ऐसे तो लड़ा झगड़ा मत करो ना आपस में। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। मेरी बेटी वहाँ रो रही है और ये जेठानी जी किचन का काम करने का नाम नहीं ले रही है। मेरे से भी जितना काम होगा उतना करूंगी और उसके बाद अपने रूम में रहूंगी। काम हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा की छोटी पहले लहंगा ले ली, इससे तो मैं अच्छा ही खुद के लिए लहंगा ली हूँ। वैसे छोटी खाना बना ली क्या? अरे दीदी कहाँ चली जाती है? आपको पता है ना कि मेरी बेटी अभी छोटी है। अरे छोटी हम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे खुश हो ना, ननद रानी की शादी हो रही है, जल्दी यहाँ से जाएं ताकि हम लोग को खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, मैं भी इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। जरा देखिए ननद रानी को लगे हुए हैं फोन पर। अरे रीमा, 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ भाभी बोलिए ना। अब तो शादी करके दामाद बाबू के पास ही जाना है, तो इतना घंटे घंटे बात करने की क्या जरूरत है आपको? क्या भाभी आप लोग भी ना? अरे क्या दीदी, दीदी तो सही बोल रही हैं। आप तो शादी करके जा ही रहे हैं नंदोई जी के पास। अभी जितना समय अपना मायके में तब तक
सुनिए भाभी, आप दो दो भाभियां हैं घर में, तो दोनों मिलकर के काम कीजिए ना। अब मेरा पीछा छोड़िए। आप लोग को यहाँ न रहने के बाद मैं यहाँ बहुत काम कर ली। अब तो मेरी शादी होने वाली है, कुछ दिनों बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब तो मुझे चैन का वक्त दे दीजिए ना, ताकि मैं अपनी जिंदगी के सपने सजा सकूं। वाह वाह दीदी, देखिए जरा ननद रानी की कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहले तो ननद रानी ऐसे कभी बात ही नहीं करते थे। देख लीजिए, यही शादी का खुमार होता है। हाँ छोटी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। अरे भाभी, आप दोनों भी ना टांग खींचने के लिए आ जाते हैं। मैं जा रही हूँ, माँ बुला रही है। अरे दीदी सुनिए तो सही। अरे छोटी, वो चली गई, वो नहीं सुनने वाली है। चलो बाकी का काम देख लेते हैं। दीदी बाकी का काम आप देख लीजिए ना। ओ मेरी बिटिया रो रही होगी, मैं थोड़ा देख करके आती हूँ। ये छोटी ना, इसको टाइम मिलना चाहिए। तुरंत काम से पीछा छुड़ा करके भाग जाती है, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे तो काम करवा करके ही रहूंगी। कुछ ही दिनों में मेरी बिटिया शादी करके चली जाएगी, मेरा कौन ख्याल रखेगा। मेरी बिटिया थी तो जान थी, अब ये भी शादी करके अपना ससुराल बसाएगी। ससुराल भी तो बसाना जरूरी है ना। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी को उसको अपने घर में रखूं, उसकी भी तो अपनी जिंदगी है ना। लेकिन क्या करूं, बेटी है ना, वो खत्म होता ही नहीं है। माँ, फिर से तुम रोने लगी? नहीं नहीं बेटा, वो पुराना याद कुछ आ गया था, इसीलिए ऐसा। माँ तुम मत रो, मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हारे पास से ज्यादा दूर, पास में ही तो जा रही हूँ। जब भी दिक्कत होगी तो मैं भागी भागी आ जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ माँ। मेरा एक घर है, अपने घर को कैसे छोड़ सकती हूँ माँ, और तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, पापा को कैसे छोड़ सकती हूँ माँ। मैं शादी करके थोड़ी ना पराई हो जाऊंगी माँ। अब तुम ही बताओ, दोनों भैया की शादी की, दोनों भैया तुमसे पराया हुए हैं, जो मेरी शादी होने के बाद मैं तुमसे पराया हो जाऊंगी। ननद रानी जाते जाते पागल बना रही है। अरे शादी हो रही है तो जाए ना अपना ससुराल। अपना घर अपना घर, अरे यहाँ इसका अपना घर कहाँ से हुआ। माँ तुम चिंता मत करो, मैं जब भी ससुराल से मायके आऊंगी ना, तो इसी घर में आकर के रहूंगी ना। और हाँ सुनिए भाभी, मेरा रूम तो खुद का ही रहेगा। मेरी बचपन की सारी यादें, मेरी सहेलियां, मेरी किताबें सब मेरे रूम में ही रहेंगे। मैं अपने रूम को तो किसी को नहीं लेने दूंगी, समझे ना आप। ये नहीं कीजिएगा कि मेरे जाने के बाद रूम किसी और के हवाले कर दीजिएगा। बस रूम में सिर्फ मेरा हक रहेगा भाभी। अरे बाबा, हम तो सोच रहे थे कि आपके जाने के बाद रूम को मेहमानों के लिए नया लुक दे देंगे, या फिर बच्चों को खेलने का कमरा बना देंगे। नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। मेहमान आएंगे तो उन्हें दूसरे कमरे में सुलाइएगा ना, मेरा वो कमरा है, ऐसा ही रहेगा। जब भी मेरे मायके की याद आएगी ना, तो मैं दौड़े दौड़े अपने घर आकर के उसी कमरे में रहूंगी भाभी, अपने बेड पर ही आराम करूंगी। इसलिए मेरे कमरे को हाथ भी मत लगाइएगा भाभी। अरे दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अब जब यहाँ आप नहीं रहेंगे तो आपका कमरा ऐसे थोड़ी ना खाली रहेगा, कुछ तो यूज होना चाहिए ना। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? ऐसे कैसे तुम दोनों अपनी ननद को बोल रही हो? ये घर तुम दोनों का जितना है ना, उतना ही मेरी बेटी का भी है। और हाँ बेटा, तुम्हारा रूम तुम्हारा ही रहेगा। अरे बेटा, यहाँ हमारे घर में क्या कमरों की कमी है? मेहमानों के लिए अलग कमरा बनवा रखे हैं तुम्हारे पापा, और बच्चों लोग के लिए खेलने कूदने के लिए तो पूरा घर पड़ा हुआ है। और हाँ बहू, खबरदार, जो मेरी बेटी के रूम को कुछ और बनाने की कोशिश की तो। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका यहाँ से हक चला जाएगा। ये घर और कमरा इसका हमेशा रहेगा। अरे माँ जी, आप भी ना सीरियस हो गई हैं। हम लोग तो ननद रानी के टांग खींच रहे थे, हमारी इतनी मजाल। हाँ तो मैं कहाँ तुम दोनों को टांग खींच रही थी, जाओ अपना अपना काम में लगो। लेकिन हाँ, तुम्हारी वो ननद है, बचपन से पली बड़ी है, इस घर का सुख दुख में हमेशा मेरी बेटी साथ दी है। तुम दोनों तो आई भी नहीं थी, इसीलिए मेरी बेटी के तो कमरा को हाथ भी मत लगाना। जैसे मेरी बेटी चाहेगी अपना कमरा का फेरबदल करने के लिए तो वही करेगी। तुम दोनों को कमरों की क्या कमी है? हाँ ठीक है माँ जी। हाँ तू भी ना। अरे बेटा, तुम्हारी भाभियों को समझाना बहुत जरूरी था। भगवान, छोटी सुनी तुमने? हम लोग तो खुश थे कि ननद रानी जाएंगी तो हम लोग को आराम मिलेगा, लेकिन ये ननद रानी तो यहीं रहने वाली है, विदा होकर अपने घर जा रही है, या सिर्फ 2-4 दिन के लिए पिकनिक पर जा रही है। अरे वही तो दीदी, मैं तो मन ही मन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये ननद रानी को जल्द से जल्द यहाँ से विदा करो, और ये ननद रानी अपने ससुराल जाए, ताकि हम लोग को पीछा छूटे। वही ना छोटी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ये ननद रानी से। कितने आराम से मैं अपने पति के साथ बाहर रहती हूँ, यहाँ आने के बाद ननद रानी का शकल देखने का तो इच्छा होती ही नहीं है, सब चीज पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। अब ये देखो नया ड्रामा, बोल रही है शादी के बाद भी जब माँ की याद आएगी तो दौड़े दौड़े आ जाऊंगी अपने मायके। वही तो दीदी, मुझे तो नहीं लगता है कि ननद रानी अपने ससुराल में बस भी पाएगी। अरे ऐसे मत बोलो छोटी। अरे दीदी तो कैसे बोलो, देख नहीं रहे थे माँ जी का लाड़? जैसे हम दोनों तो इस घर में सिर्फ मेहमानों का कमरे साफ करने के लिए आए हैं। अरे
लग गया। ये भगवान, बस ये 4 दिन शांति से कट जाए, फिर सिर्फ घर में हमारा ही राज चलेगा। हाँ तो और नहीं तो क्या दीदी, बहुत हो गया ननद रानी का राज। अरे बहू, तुम दोनों अभी किचन में ही लगी हुई है। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? तुम दोनों ध्यान से सुनो, अपने अपने मायके में फोन करके सबको बोल दो, अपनी माँ को, पापा को, भाई और भाभी को अच्छे से न्योता दे दो। क्यों माँ जी, आपने नहीं दिया क्या निमंत्रण मेरे माँ और पापा को? अरे बहू, मैं अपने संधि और समधन को फोन करके बोलती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपनी तरफ से एक बार बोल दो सबको आने के लिए। ठीक है बहू, शादी का घर है, कोई छूट ना जाए। छोटी बहू सुन रही हो ना? हाँ माँ जी सुन रही हूँ, बोल दूंगी मैं। चलो, शादी में बहुत काम होता है घर में। वो हलवाई को घी के डब्बे भी तो देना है। देख रहे हैं दीदी, देख रहे हैं। माँ जी तो ऐसे बोल करके गई हैं जैसे लगता है कि अगर ये याद नहीं दिलाती मेरी माँ शादी में आती ही नहीं। हद है, क्या हमारे मायके वाले इस घर के लिए बेगाने हैं क्या दीदी? वही तो छोटी, माँ जी तो ऐसे बात कर रही है जैसे सिर्फ उन्हीं के खानदान वाले इस शादी में आएंगे। अरे क्यों नहीं आएगी मेरी माँ? और सिर्फ मेरी माँ ही क्यों, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरा पूरा परिवार आएगा। आखिर हमारी ननद की शादी है, कोई राह चलते की शादी थोड़ी ना है। हमें बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, जो ये सासू माँ हमें बार बार याद दिलाने आ जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या है? अरे बेटा, तुझे ये सब पसंद नहीं आए? पता है बिटिया, ये सब तेरे बचपन से ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जाड़ करके तेरे लिए मैं बनवाई हूँ। माँ जी अपने रूम में दीदी को लेकर के क्यों गए, और वो भी छुपते छिपाते? जरा मैं भी तो देखूं ये दोनों कर क्या रहे हैं। माँ, ये सारे गहने बहुत ही अच्छे हैं। वही ना बेटा, ये सारे गहने मैं बहुत दिन से संभाल करके रखी थी। मैं यही सपना देखती थी कि जब मेरी लाडो विदा होकर जाएगी ना, तब मैं उसे ये सारे गहने दूंगी। सच्ची में माँ, ये कान की इयररिंग, ये गले का हार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे भगवान, इतने सारे गहने, और माँ जी अपनी बेटी को दे रहे हैं। हमारे ब्याह के समय में तो इतने सारे गहने मुझे नहीं दिए थे, और ये गहने बेटी को चुपके चुपके बचपन से ही इतने भारी भारी गहने बनवा करके रखे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये सब बातें तो बड़ी दीदी से बताना ही पड़ेगा। अरे बेटा, ये सारे गहने तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई का है, अच्छे से ससुराल में पहनना बेटा। जी माँ। चलो 2 घंटे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। फिलहाल मैंने तो बहुत अच्छा किया माँ जी से लहंगा खरीदवा कर। दीदी, अरे तुझे क्या हो गया छोटी? आप यहाँ आराम कर रही हैं, पता है माँ जी अपनी बेटी के साथ कमरे में क्या कर रही हैं? अरे कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब, आराम करने दो छोटी, तू जा, तू भी आराम कर ले। अरे दीदी, क्या मैं आराम करने जाऊँ? सब तो यहाँ अनर्थ हो रहा है। क्या क्या अनर्थ हो रहा है? जरा देखिए तो सही, माँ जी अपनी बेटी को बुलाकर भारी भारी गहने दे रही है। पता नहीं ये बुढ़िया कब से हम दोनों से छुपा छुपा करके पैसे जोड़ जोड़ करके गहने बनवा रखी थी। मैं इस घर में सबसे पहले आई थी, मुझे तो कानों कान भनक तक नहीं अभी तक लगी। अरे वही ना दीदी, मैं तो कमरे में देख करके सचमुच में हैरान हो गई। आपको विश्वास नहीं है ना, तो चलिए मेरे साथ। ऐसी बात है, चलो मैं भी तो देखूं कि माँ जी अपनी बेटी को कितने गहने से लाद रही हैं। पता है बेटा, एक एक गहने में अपने मन से बनवाई हूँ बेटा। सच्ची में माँ, बहुत ही प्यारी गहनों का डिजाइन है। वाह माँ जी वाह, बहुत अच्छा किया आपने। आज आपने साबित कर दिया कि बेटी और बहू में कितना बड़ा फर्क है। ये कैसी बातें कर रही है बहू? कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी हम लोग? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं हम लोग। माँ जी, आप अपनी बेटी को इतने भारी भारी गहने दे रही हैं, और वो भी हमसे छुपाकर, चोरी छुपके अपनी बेटी को सारा खजाना दिया जा रहा है, और हमें तो कानों कान खबर भी नहीं है। अरे बहू, तुम दोनों गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। क्या माँ जी, क्या सुने बात? अब सुनने सुनाने का बचा है क्या? अब तो जरा सा भी लिहाज नहीं आया माँ जी। अरे एक बार हमसे तो पूछ लेती या बता देती। क्या हम दोनों बहुओं को इस बात की जानकारी देना आप जरूरी नहीं समझा? क्या हम दोनों इस घर के सदस्य नहीं हैं, सिर्फ बहुएं हैं, कोई पराया बाहर से आई हुई नौकरानी नहीं है माँ जी हम लोग, जो आप हम लोगों से इतनी बड़ी बात छुपा करके चोरी छुप के काम कर रही हैं। माँ जी, आज तक हमने आपकी हर कड़वी बात इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं, लेकिन इस
अरे तुम दोनों तो खुद अपने अपने पतियों के साथ शहर में आराम से रहती हो। हम दोनों बुढ़े यहाँ गांव में इस घर में रहते हैं। कैसे मरते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, तुम दोनों तो हमें देखने तक नहीं आती। और आज बड़ी आई बातें बनाने वाली हमारी सेवा तुम दोनों करेगी। जब भी तुम्हारा यहाँ जरूरत होता था ना, तब तक तुम दोनों बहाना बनाती थी। बच्चों का ये चल रहा है, बच्चों को वो चल रहा है, दुनिया भर के बहाने बनाकर तुम लोग यहाँ आने से बचती थी। और आज जब ननद की शादी में आई हो तो यहाँ आकर के ज्यादा तेवर दिखा रही हो। और रही बात तुम दोनों को गहने की, उस समय जितने घर में पैसे थे, जैसी घर की स्थिति थी, उसी के अनुसार मैंने तुम दोनों को गहने दिए थे। और वो भी कोई कम नहीं दिए थे। जाकर अपनी तिजोरी चेक करो कि तुम दोनों के पास कितने गहने हैं। और आज मैं अपनी इकलौती बेटी को सिर्फ एक कान का और एक गले का सेट दे रही हूँ, इसी में तुम दोनों को इतनी मिर्ची लग गई। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये सब मेरे पति के खून पसीने की कमाई का है। इस पर पहला हक मेरी बेटी का है, और मैं चाहे जिसे जो दूं, इससे तुम लोगों को सवाल करने का कोई हक नहीं बनता। माँ जी, क्या माँ जी, कितना तुम लोगों के लिए मैं करूं? जब भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, शहर में कोई दिक्कत होती है, तो झट से यही फोन घुमाती हो और यहाँ से पैसे मांगती हो। यहाँ से तुम्हारे ससुर जी अपनी पेंशन, घर का काम, घर की खेती से पैसे तुम दोनों को पास भेजते हैं। कब तक हम लोग तुम्हारे और तुम्हारे पतियों को पैसे देते रहे? कब तक हम ये काम करते रहे, बताओ मुझे। और आज अपनी बेटी को तुम गहने क्या दे रही हो? तुम दोनों को तो इतनी मिर्ची लग गई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? घर में शादी की वजह से पहले ही पैसों की इतनी दिक्कत है, फिर भी तुम दोनों को 15-15 हजार का महंगा लहंगा खरीदना जरूरी था? मैंने कुछ बोला लहंगे के लिए? चुपचाप पैसे दे दिए ना। पार्लर की बात आई, जब मेरी बेटी को सजाने की बात हुई, तुम दोनों भी अपनी टांग उसमें अड़ाने लगी, कहने लगी मैं भी पार्लर वाली से सजूंगी, खुद से नहीं सजूंगी। तुम्हें पता भी है तुम तीनों को सजाने में पार्लर वाली कितना पैसा लेगी? पूरा बजट हिल गया है हमारा। फिर भी मैंने ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, जैसी बहू वैसी बेटी। जो मेरी बेटी के लिए होगा वही मेरी बहू के लिए भी होगा। माँ जी, अपनी ये घड़ियाल वाली आंसू हमें मत दिखाइए, हम लोग पिघलने वाले नहीं हैं। ननद की शादी में हम लोगों को लहंगा नहीं बनता क्या? ननद की शादी में हम लोग सस्ते नहीं क्या? सिर्फ ननद ही सस्ती। तो और क्या माँ जी, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है। एक तो जाते जाते ननद रानी बोलती है कि ये घर मेरा रहेगा और साथ में आप भी साथ देते हैं। शादी के बाद मायके में कौन सी लड़की को हक होता है? अब की बातें कर रही तू बड़ी बहू? बहुत मिर्ची लग गई है तुम दोनों को। मेरी बेटी बोल क्या दी, शादी के बाद भी मेरा यही रूम रहेगा। जरा ये बताओ ना, उसका कमरा मायके में क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? कान खोल कर तुम दोनों सुन लो। जब तुम दोनों इस घर में नहीं आई थी ना, तब मेरी बेटी इसी घर में मुझे हर मोड़ पर संभाला है। आज ये जो बड़ा घर देख रही है ना, ये आलीशान मकान जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी ने ही हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया। रूखी सूखी रोटी खाकर दिन काटे हैं, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं की। जब ये घर मकान बनकर के तैयार हुआ, तब तुम दोनों की शादी हुई इस घर में, बड़े ही ठाट बाट से इस घर में तुम दोनों आई। मेरी बेटी ने इस घर को बनते देखा है, इसने संघर्ष को झेला है। तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को एक रूम दूं? जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, तब तक तो मेरी बेटी जब चाहेगी यहाँ आएगी और ये अपने कमरे में पूरे हक से रहेगी। मेरे मर जाने के बाद इसे ये कमरा देना है या नहीं देना है, ये तुम दोनों का फर्ज और तुम्हारी ही मर्जी होगी। तब मैं कुछ नहीं बोलने आऊंगी और ना ही मेरी बेटी तुमसे कुछ आकर के मांगेगी। इसे किसी चीज की लालच नहीं है। लेकिन जब मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, तब तक मेरी बेटी यहाँ आएगी और मेरी बेटी का रूम सिर्फ मेरी बेटी का ही रहेगा। इसमें किसी और का कोई दखलंदाजी नहीं होगा। इतना तुम दोनों अच्छे से समझ लो। पर माँ जी, पर वर बिल्कुल भी नहीं, समझी ना? एक शब्द नहीं तुम दोनों बोलोगी। और आज तुम दोनों बड़ी एकजुट होकर के सगी बहनें बन करके मेरे और मेरी बेटी से लड़ने आई है ना? कुछ समय पहले तो तुम दोनों एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रही थी। भूल गई कैसे एक दूसरे को शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी? जरा जरा सी बात पर तुम दोनों के बीच में महाभारत चलती थी, वो हमें समझती थी। और आज जब मेरी बेटी की शादी होने को आई, तो तुम दोनों ने बिस्तर पर सोने के गहने देखे और तुम दोनों के सुर एक हो गए। तुम दोनों अंदर ही अंदर मिलकर के एक हो गई। अरे तुम दोनों कैसी औरत हो? थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है? अपनी ना सही तो कम से कम इंसानियत के नाते तो लिहाज रखो ना। तुम्हारी इकलौती ननद शादी करके दूसरे घर जा रही है, हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर पराई हो रही है। कम से कम अब तो तुम दोनों को शांति से रहना चाहिए था ना, इसकी खुशी में खुश होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस अपनी ही पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जो दिन रात रोना रोते रहती हो ना, या तुम दोनों को अपने सास ससुर का इतना परवाह है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो अपनी तिजोरी भरने का फिक्र है, लेकिन मेरी बेटी, उसे सिर्फ अपनी बूढ़े माँ बाप का फिक्र है। उसे हमारी चिंता है। इसलिए कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगी, जो मेरा है वो मेरी बेटी का है। बेटा, तुम इन लोगों के चक्कर में रो मत। तुम्हारी शादी हो रही है,
दुश्मन थी। बहू जरा एक बात बताना, तुम्हारी ननद तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी जो तुम दोनों के लिए इतनी बड़ी दुश्मन हो गई? अरे तुम दोनों का गैर हाजिरी में तो यही हमारी सेवा करती थी, तभी तुम दोनों आराम से शहर में रहते थे। पता नहीं लोग बेटियों की शादी के बाद इतना क्यों बुरा बना देते हैं, क्यों सब समझने लगते हैं कि शादी होती ही वो पराई हो गई है, जबकि सच तो ये है बेटियां सुख दुख में हमेशा अपने माँ बाप के साथ सहाय की तरफ खड़ी रहती है। बेटा भले एक बार मुंह मोड़ ले, पर बेटी कभी भी अपने माता पिता की तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब इसी समाज की रीत के कारण बेटी को अपने ही घर से पराया कर दिया जाता है। एक लड़की बचपन से जिस मायके के घर को अपना समझकर बड़ी होती है, जहाँ उसकी हर एक दीवार यादों से जुड़ी होती है, भाभीओं के आ जाने के बाद वही घर उससे दूर होने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि भाभीओं को बुरा न लगे, ताकि घर में कोई नया कलेश न हो। ननद चुपचाप अपने सारे हक छोड़ देती है, अपना कमरा छोड़ देती है, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ कुर्बान कर देती है। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद भाभीओं को हमेशा यही लगता है कि सब कुछ ननद रानी का ही है, माँ बाप सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देंगे। वे कभी एक बेटी के उस दर्द को नहीं समझती जो अपना ही घर दूसरों को सौंप कर बिना कुछ मांगे वो घर से विदा हो जाती है। बहू तुम दोनों भी तो अपने मायके से विदा होकर यहाँ आई ना, तो तू भी महसूस की होगी ना कि विदा होते समय मायके से लड़कियों को कैसी लगती है। बेटी शादी के बाद कभी पराई नहीं होती है बहू, मायके का घर उसका हक और अपने माँ बाप के लिए उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है। बहू को भी ये समझना चाहिए कि जो ननद आज अपना सब कुछ उसके लिए छोड़कर जा रही है, उसके प्रति ईर्ष्या रखने के बजाय उसे वही सम्मान और प्यार देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। आखिर मायका सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी पहला घर होता है बहू। हम लोग गलत थे, अब मैं क्या बोलूं इन दोनों से, हम लोग गलत कर रहे हैं। तो सही तो माँ जी बोल रहे हैं कि तुम दोनों को न रहने के बाद मेरी बेटियां ही मुझे संभाली है। हम दोनों तो वहाँ अपने पतियों के साथ खुश खुश अपने जीवन बिता रहे हैं और यहाँ सास ससुर को छोड़कर आराम से रहते हैं, और वो भी किसके चलते? ननद के चलते। अरे माँ अपनी बेटी को एक गहने ही तो दे रही है, वैसे मेरी माँ भी तो मुझे गहने दी थी, तो मेरी भाभी ने तो ऐसा नहीं किया था। मैंने बहुत गलत किया। बेटा रो मत, चुप हो जा। मैं जब तक जिंदा हूँ ना बेटा, तब तक तुम्हारा मायका जीवित है। मेरे जाने के बाद तुम्हारा जो मर्जी आए वो करना, लेकिन अब चुप हो जा बेटा।